हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो कि लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर ख़त्म किया था इसी पॉइंट पे, राइट। तो देखो हम क्या पढ़ रहे थे, नॉर्मल फोर्स। तो ये रहा स्पीयर बड़ा सा और उसके ऊपर है ये ब्लॉक और स्पीयर। क्या पूरा स्पीयर इस ब्लॉक के कांटेक्ट में है क्या? नहीं ना, बस जो इतना सा जो हिस्सा है इस स्पीयर का, मतलब ये जो बॉल है बड़ा सा उसको स्पीयर बोलते हैं ना। इस स्पीयर का जो इतना सा जो हिस्सा है यही तो है ना कांटेक्ट में। तो हमें पता है जब भी कांटेक्ट आ गया तब क्या होगा, तब लगेगा नॉर्मल फोर्स। कहाँ पे? अगर मैं दिखा रही हूँ एरो ऊपर, इसका मतलब क्या है? ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो किसने लगाया है? जो नीचे है उसने लगाया है। किस पर लगाया है? इस ब्लॉक पे लगाया है। तो हम सबसे पहले किसे लिखते हैं फिर? कि जिसके साथ पूरा हुआ हो, ओके। और किस पे लग रहा है ये फोर्स? वो है ब्लॉक। तो लिखो फिर एन बी, ओके। मतलब क्या? ये जो स्पीयर है इसने थप्पड़ मारा किसको? ब्लॉक को। मतलब विक्टिम, मतलब बुरा के साथ हुआ है वो ब्लॉक है, पर बुरा किया किसने? मतलब क्रिमिनल है कौन? वो तो है स्पीयर ही ना। फिर बाद में लिखो स्पीयर, ओके। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल फोर्स लगा है ब्लॉक के ऊपर, पर किसने लगाया है? वो क्रिमिनल कौन है? वो है स्पीयर, ओके। नॉर्मल फोर्स लगा है ब्लॉक के ऊपर और लगाया किसने? स्पीयर के ऊपर। एरो ऊपर क्यों है? क्योंकि वो ऊपर की तरफ लगाया है। जो ऊपर है वो ब्लॉक है ना, तो ऊपर की तरफ लगाया गया है, नीचे तो स्पीयर है, ओके। अगर मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ एरो, वहाँ पे दिखा रही हूँ नॉर्मल, ओके। तो अभी ये नॉर्मल किसने लगाया है? ये एरो किसकी तरफ है? ये एरो नीचे की तरफ है, राइट। अगर ये नीचे की तरफ है इसका मतलब क्या है कि ये नॉर्मल किस पे लग रहा है? ये नॉर्मल लग रहा है ऑन स्पीयर। तो वापस से वही बोलते हैं कि किसको थप्पड़ मिला है? यहाँ पे कांटेक्ट हुआ ना ब्लॉक और स्पीयर के बीच में। तो इसने जब थप्पड़ मारा ब्लॉक को, तो ब्लॉक भी तो भी थप्पड़ मारेगा ना स्पीयर को। तो जब ब्लॉक ने थप्पड़ मारा स्पीयर को तो ये एरो जाएगा ऊपर। तो अब बुरा हुआ किसके साथ है? स्पीयर के साथ। तो नॉर्मल ऑन स्पीयर, पर लगा कौन रहा है? क्रिमिनल कौन है? वो ब्लॉक ना, एन एस बी। क्या दोनों भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है? देखो, यस। तो समझ में आ गया कि एन बी एस का मतलब क्या है कि नॉर्मल फोर्स लगा है बी ब्लॉक के ऊपर, किसके कारण? इट्स ड्यू टू स्पीयर। इसको लिखना ऐसे है, भले वो हर एक चैप्टर में हो, ओके। पूरे फिजिक्स में जब भी हम फोर्स को मेंशन करते हैं तब हम इसी तरह से मेंशन करते हैं कि किसके ऊपर लग रहा है। पहले हम वो लिखते हैं और बाद में लिखते हैं कि कौन लगा रहा है, बिकॉज वी ऑल नो कि क्रिमिनल का हम बाद में ढूंढते हैं ना, पहले हम किसको ढूंढते हैं? जिसके साथ बुरा हुआ हो। तो यहाँ पे, ओके। और जो NBS और NSB है वो दोनों इक्वल ही रहेंगे ना, हाँ है ना, इक्वल ही रहेंगे, ओके। और इक्वल तो रहेंगे पर उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा? अपोजिट, बिकॉज फोर्स कैसा है? नॉर्मल भी तो फोर्स है, और फोर्स कैसा होता है? वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स उसको साइन से मतलब बहुत फ़र्क पड़ता है। मीन्स जो NBS है इज इक्वल्स टू NSB है। क्या ये बात सही है कि गलत है? गलत है। तो सही बात क्या रहेगी कि NBS जो है इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ NSB। मतलब क्या? दो ये माइनस क्या शो करता है वापस से कि दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था पहले ही, ओके। तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि NSB का मतलब क्या था? नॉर्मल फोर्स ऑन स्पीयर ड्यू टू ब्लॉक। और NBS का मतलब क्या था? और NBS का मतलब क्या था? लिखा ही नहीं है, हाँ, नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू स्पीयर, ओके। थैंक यू।